Hello viewers, myself Balvinder Singh. I am a teacher by profession and I am posted at Government Girls Middle School जालियां जोन मंडी डिस्ट्रिक्ट पुंछ। आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करूंगा जो क्लासरूम में थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है और उस टॉपिक का नाम है ह्यूमन ब्रेन। आज हम देखेंगे कि ह्यूमन ब्रेन और उसके पार्ट्स को किस तरह से बच्चों को क्लासरूम में पढ़ाया जाए ताकि बच्चे जो हैं वो उसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि मेनिंजेस का कंसेप्ट बच्चों को किस तरह से दिया जाए। मेनिंजेस यानी कि मेम्ब्रेन जो कि हमारे ब्रेन में 3 लेयर्स में रहती हैं और उनका क्या फंक्शन रहता है, इसके बारे में हम बच्चों को किस तरह से पढ़ा सकते हैं। जब ये कंसेप्ट लेके मैं क्लासरूम में गया और मैंने बच्चों को थ्रू सिंपल डायग्राम्स और एग्जाम्पल्स देके जब समझाने की कोशिश की तो मुझे कुछ अच्छे रिजल्ट्स जो थे वो नहीं मिले। बट जब मैंने इसी कंसेप्ट के ऊपर एक छोटा सा मॉडल जो है वो बनाया और उस मॉडल के थ्रू मैंने बच्चों को समझाना शुरू किया तो बच्चे जो थे वो इजीली उस टॉपिक को अंडरस्टैंड कर पा रहे थे और उन्होंने मुझे अच्छे रिजल्ट्स भी दिए। तो चलिए देखते हैं वो क्या मॉडल था और किस तरह से बच्चों ने उसको समझा। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक छोटा सा मॉडल है। इसको तो आप बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं, जानते हैं इसको। ये नारियल है, उसका कवर है जिसे हम कोकोनट कवर भी कहते हैं। ये नारियल का कवर मतलब यानी कि कोकोनट कवर को हमने इस तरह से बनाया है कि वो ब्रेन की तरह नजर आ रहा है। ये जो आप ऊपर वाला इसका हिस्सा देख रहे हैं, ये एरिया जो देख रहे हैं, ये हमने इसको स्कल यूज किया हुआ है, जस्ट लाइक क्रेनियम बोन्स के रूप में इसको हमने यूज किया है। और बच्चों को हमने इसका कंसेप्ट दिया कि इस तरह से हमारे ब्रेन के ऊपर भी जो है वो बोन्स रहती हैं और उसी के अंदर हमारा ब्रेन रहता है। और मैं अब आपको ये बता रहा हूं कि किस तरह से हम इस क्रेनियम को हटा के हम बच्चे को ब्रेन का कंसेप्ट पूरी तरीके से दे सकते हैं। जब हमने इस क्रेनियम को हटाया, उसके ढक्कन को उतारा और अंदर से हम देख सकते हैं कि एक ब्रेन हमारे पास निकल के सामने आ रहा है। लेकिन यहां से हम बच्चे को यह कंसेप्ट नहीं दे सकते थे कि ब्रेन के 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं। हमने बच्चों को ब्रेन के 3 पार्ट्स दिखाने से पहले सबसे पहले हमने बच्चों को मेनिंजेस का कंसेप्ट दिया। हमने बच्चों को यह बताया कि जो क्रेनियम है, जो हमारा स्कल है, स्कल बोन के साथ डायरेक्टली हमारा ब्रेन जो है वो अटैच नहीं रहता है। हमारे ब्रेन के और हमारे स्कल के बीच में कुछ लेयर्स होती हैं, कुछ मेम्ब्रेन्स होती हैं जिन्हें हम मेनिंजेस कहते हैं और वो 3 तरह की होती हैं। और वो मेनिंजेस जो हैं वो हमने इस तरह से शो की हैं। यहां पर आप देख सकते हैं जैसे हमारे पास ड्यूरा मैटर है, आर्चिनाइड है और पिया मैटर है। तो वो तीनों जो हैं वो मेनिंजेस हमने यहां पर शो की हैं। मैं अब क्रेनियम में से पूरे ब्रेन को बाहर निकाल के आपको बता रहा हूं और यहां पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास बिल्कुल ये नीचे स्पाइनल कार्ड का काम कर रही है। और जब मैं ये इसकी मेनिंजेस में से पहले वाली मेनिंजेस को मैं इस ब्लेड से काट रहा हूं, फर्स्ट लेयर को, और जैसे ही मैं फर्स्ट लेयर को काटूंगा तो आपको क्या होगा, नीचे से दूसरी लेयर सामने आएगी। पहली लेयर को काटा और दूसरी लेयर सामने आई। हम बच्चों को बता सकते हैं कि ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से भरी रहती हैं जो किसी भी तरह के मैकेनिकल शॉक से हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं। अब जब मैं दूसरी मेम्ब्रेन को काट रहा हूं तो दूसरी मेम्ब्रेन को काटने के बाद यानी कि आर्चिनाइड को काटने के बाद, ड्यूरा मैटर के बाद हमने आर्चिनाइड को काटा और आर्चिनाइड को काटने के बाद हमारे पास जो थी वो 3rd लेयर हमारे सामने आई जिस लेयर का नाम था पिया मैटर। और आप ये इस कलर में देख सकते हैं, ये ऑरेंज कलर में ये पिया मैटर को हमने दर्शाने की कोशिश की है। अब जब पिया मैटर को हम कट लगाएंगे, पिया मैटर को कट लगाते ही जब हम पिया मैटर को अलग करेंगे बाकी मेम्ब्रेन्स की तरह तो हमारे पास जो है वो एक क्लियर कट ब्रेन की पिक्चर सामने आएगी। और यहां पर जब हम ब्रेन की पिक्चर सामने आएगी तो उसके अंदर हमने क्या लगाया है, यहां पर क्ले का यूज किया है डिफरेंट कलर से। और बच्चे को बता सकते हैं कि ये जो कलर्स हैं ये अलग अलग इसलिए यूज किए गए हैं क्योंकि हमने यहाँ पर हमारे ब्रेन के 3 पार्ट्स को बताना है। जिसे हम इस एरिया को हम देख सकते हैं, ये हमारा फोर ब्रेन है, यहाँ पर हमारा
जो है वो मिड ब्रेन है, फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है, और हमारा हाइंड ब्रेन जो है वो पीछे वाली तरफ हमारा आता है, जो जैसे हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो इस पूरे कंसेप्ट से जब हमने बच्चों को पढ़ाया, बच्चों ने सीखा कि क्या मनिंजेस हैं, मनिंजेस को किस तरह से हम देख सकते हैं, और मनिंजेस के अंदर जो ब्रेन है उसके पार्ट्स किस तरह से अलग अलग हुए हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन में। देन उसके बाद हमने बच्चों को ये स्पाइनल कॉर्ड का कंसेप्ट भी दिया कि ये सीधी हमारे ब्रेन के साथ अटैच है, और किस तरह से हमारा पूरी बॉडी जो है वो इसी के ऊपर डिपेंड रहती है। हमारा सीपीयू जो है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, हमारा ये ब्रेन ही है जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो डियर फ्रेंड्स, जब मैंने उनको ये कंसेप्ट इस तरह से क्लियर करवाया थ्रू अ मॉडल, तो मुझे रिजल्ट बहुत अच्छे मिले, और बच्चों ने अच्छी तरीके से इस कंसेप्ट को अपने दिमाग में बिठा लिया। उन्हें पता लग गया कि मनिंजेस क्या है, वो किस तरह से प्रोटेक्ट करती हैं ब्रेन को, उनके अंदर कौन सा फ्लूइड रहता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, और 3 लेयर्स में उनको किस तरह से कट करके मैंने उनको पूरे ब्रेन का जो था वो स्ट्रक्चर बताया, और वो बच्चे इजीली इस चीज को अंडरस्टैंड कर गए। और उन्हें मैंने अगर 10 दिन के बाद भी वो कंसेप्ट पूछा तो वो बच्चों को वो कंसेप्ट पहले से पता था। सो आज का हमारा कंसेप्ट यही था। नेक्स्ट फिर किसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।